तो भगवान की जय। भागवत का रोज़ आपको संदेश और श्रवण करने का सौभाग्य परमात्मा ने ऐसे समय में आप लोग अपने जीवन में कुछ तो अच्छा कर्म करते हुए श्रवण करने का सौभाग्य आपको परमात्मा ने प्रदान किया है और उसी के आश्रय में हमारे जीवन की श्रेष्ठता सात्विकता अपने आप प्राप्त हो सकती है। यही परमात्मा सताम प्रसंगाम रत्कर्ण रसायन कथा, परमात्मा की कथा भी श्रवण करने का अर्थ भी परमात्मा की निकटता प्राप्त करने का सहज रास्ता है। तो रोज़ एक अवतारों को 24 अवतारों की कथा अब तक आ रही है। सुखदेव जी बोले कि राजन परीक्षित खट्वांग राजा का पुत्र दीर्घभाऊ हुआ। उसने रघु के जन्म लिया। रघु के पुत्र महायशस्वी अज हुए। हे महाराज परीक्षित, इन्हीं अज से महात्मा दशरथ जी उत्पन्न हुए। ब्रह्ममय हरि साक्षात भगवान देवता लोगों की प्रार्थना से भगवान राम का प्राकट्य हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उनके 3 अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन 4 नामों से 4 अंशों में विभक्त हो इन्हीं दशरथ जी के पुत्र हुए। हे राजन, वाल्मीकि आदि तत्वदर्शी ऋषि लोगों ने इन सीतापति रामचंद्र जी का वर्णन किया। यद्यपि ये चरित्र आपने बारंबार सुना है, तो भी एक संक्षिप्त में वर्णन करते हुए तुम सुनो। जो पिताजी का सत्य पालन करने को राज्य छोड़ दिया, जो प्यारी सीताजी के कर स्पर्श का भी नहीं सहन कर सकते थे, ऐसे कमल के समान सुकुमार दोनों चरणों में वन में घूमे। हे वा नरेंद्र, हनुमान अथवा सुग्रीव, अनुज लक्ष्मण जिनकी मार्ग की थकावट दूर करते थे, शूर्पणखा का नाक कान काटने से विरूप करने के कारण उनके रावण निकट जाकर उनको स्त्री का लोभ दिखाया। तब रावण आकर जिनकी प्यारी सीताजी को हर कर ले गया था। प्रिया का विरह होने से जिनकी भ्रुकुटी भी समुद्र तस्त हो गया। उसी समुद्र के कहने से जो समुद्र सेतु बांध रावण आदि खल गणरूप गहन वन का विध्वंस किया। और वो कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करे। उन्हीं रामचंद्र जी ने महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ में मारीचादि प्रधान राक्षसों को अकेले ही मार डाला। समीप खड़े होकर देखते हुए लक्ष्मण की उस कुछ सहायता नहीं चाहिए। उन्होंने सीताजी के स्वयंवर गृह में वीर पुरुष समूह के बीच में महादेव जी के धनुष्य को गन्ने के समान उठा लिया और जहाँ चढ़ा लेने के उपरांत खींचकर बीच में ही तोड़ दिया। हे राजन, वह धनुष्य अति भारी जिस 300 वाहन खींचकर लाए थे, परंतु श्री रामचंद्र जी की लीला बाल गज तुल्य अद्भुत है कि जिन्होंने एक खेल में उस धनुष्य को तोड़ डाला। इसके उपरांत जिस सीताजी ने उनके हृदय में वास किया था, जिन सीताजी ने गुणशील वयन और अंगों का गठन सब श्री रामचंद्र जी के ही समान थे, धनुष तोड़ उन सीताजी को ले जाने का समय धनुष टूटने की महाध्वनि सुनकर क्षुभित हुए परशुराम जी जब धमकाया, तब श्री रामचंद्र जी ने मार्ग में गमन करते करते ही गर्वचूर्ण कर दिया। हे महाराज, आप तो परशुराम जी जानते हैं। यही नहीं, महात्मा परशुराम जी है कि जिन्होंने बाहुबल से ये पृथ्वी 21 बार क्षत्रिय हीन हो गई थी। किसी समय रानी कैकेयी पर प्रसन्न होकर राजा दशरथ जी ने यही वचन दिया था कि जब कोई वरदान तुम मांगोगी हम तुम्हें अवश्य देंगे। श्री रामचंद्र जी को अभिषेक होने की तैयारियां हुई, तब कैकेयी ने भरत जी का युवराज होना और रामचंद्र जी का वन जाना, ये 2 वरदान मांगे। यद्यपि महाराज दशरथ जी स्त्रीण थे, तो भी ये जानकर भी वचन भंग होने से इसको महापाप होगा। अतः श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा को मस्तक पर चढ़ाकर ग्रहण किया और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाई। फिर जिस प्रकार योगी लोग त्यागने के अयोग्य प्राणों को छोड़ देते, वैसे ही राज्य भी प्रणय सुहृद और रहने का स्थान भी छोड़कर श्री रामचंद्र जी वन चले गए। वन के बीच कामातुर शूर्पणखा के नाक कान काटकर खरदूषण त्रिशरादि उस शूर्पणखा के मुख बांधों सहित 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला। फिर महाकठिन धनुष्य हाथ में लेकर
बराबर ही विचरण करते हुए अति कष्ट से वन में रहने लगे। इसी बीच जनक कुमारी जानकी जी की सुंदरता सुनकर राक्षस रावण के हृदय में कामाग्नि उबलने लगी और सीता जी का हरण करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी के आश्रम में दूर करने के लिए उस दुरात्मा रावण ने मारीच का नामक राक्षस की नियुक्ति की। तब मारीच अद्भुत मृग का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी को आश्रम में बहुत दूर तक भागता हुआ ले गया। प्रगटत दुरत करल छल भूरी, यही विधि प्रभु गयेहु है लेरी, गयेहु ले दूरी। जब श्री रामचंद्र जी जब कपट मृग के पीछे बहुत दूर तक चले गए, तब उन्होंने हरिरूपी निशाचर को अति तीक्ष्ण बाण चलाकर इस प्रकार मार डाला जैसे भगवान रुद्र जी ने मृग रूप धारण करके दौड़ते हुए ब्रह्मा जी को बाण मारा था। इसी समय में राक्षस में नीच रावण ने भेड़िए जैसे चुपचाप भेड़ को उठा ले जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के पीछे उनकी भार्या सीता जी का हरण कर लिया। तब श्री रामचंद्र जी अपनी प्राण प्यारी से अलग हो श्री रखने वाला परिणाम अति दुखित रूपी गति को प्रकाशित करते हुए दिन के समान अपने परम प्रिय भाई लक्ष्मण को संग लिए वन में घूमने लगे और घूमते घूमते देखा कि उनमें ही लिए कर्म करके अर्थात रावण के साथ संग्राम करके जटायु गिद्ध मरा है। उसका देह पड़ा था और शास्त्रोक्त संस्कार अर्थात दहन आदि संस्कार कुछ भी नहीं हुए, इसलिए इस पक्षी के मृतक देह को जला दिया और आगे फिर उनके ग्रहण करने को एक कबंध बाहें फैलाई मुख वाए हुए आ रहा था, उसका प्राण संहार किया। फिर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मित्रता करके बाली नामक वानर का वध कर उनकी सेना में अपनी भार्या की खोज कराए। फिर उनका पता जानकर समुद्र के तट पर गए। इससे श्री रामचंद्र जी ने यद्यपि मनुष्य अवतार धारण किया था, परंतु महेश्वर और ब्रह्मा जी भी उनके चरणों की वंदना करते थे। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के तट पर जाकर 3 रात उपवास कर समुद्र के आने की बाट देखी। जब ऐसा करने पर भी समुद्र न आया, तब श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हुए। क्रोध के कारण श्री रामचंद्र जी भ्रुकुटियाँ ऐसी टेढ़ी हो रही थी कि उनकी दृष्टि समुद्र में पड़ते ही जलधि के रहने वाले जल जंतु अत्यंत व्याकुल हो गए। तब समुद्र अपने शब्दों को निवारण करके मूर्ति धारण कर मस्तक पर अर्ध्यादि पूजा उपहार लिए श्री रामचंद्र जी के चरणों के निकट आकर कहने लगा, हे भूमन, हम मंदमती है इसलिए अब तक आपको नहीं जान सके। आप निर्विकार आदि पुरुष और जगत के अधीश्वर है। अधिक करके जिनके वश हुए सत्वगुण से देवता लोग, रजोगुण से प्रजापति गण और तमोगुण से भूतपति उत्पत्ति होते हैं, वो आपके गुणेश्वर है। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे जल को लांग कर चले जाओ। विश्रवा के विष्टा के तुल्य दुरात्मा रावण त्रिभुवन को क्लेश का देने वाला है, उसका शीघ्र वध करके अपनी भार्या सीता जी का ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, यद्यपि हमारा जल आपके गमन करने में बाधा नहीं दे सकता, तो भी इसमें पुल बांध दीजिए। सेतु के बांधने से सदा ही आपकी कीर्ति स्थिर रहेगी, क्योंकि इस सेतु के समीप आकर ये दुष्कर कार्य देख निसंदेह राजा लोग आपके यश को गाएंगे। हे राजन, समुद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विविध भांति के पर्वत शिखर और वृक्षों को उनके ऊपर सेतु बांधा। उस पर्वत के शिखरों पर बहुत से पेड़ भी लगे हुए थे। उन वृक्षों की शाखा वानरेंद्र भुजाओं ने अत्यंत कंपायमान हुई थी। जब सेतु बांध लिया, तब विभीषण परामर्श से सुग्रीव, नील, हनुमानादि सेना के साथ श्री रघुनाथ जी के लंकापुरी में प्रवेश किया। रामचंद्र जी के प्रवेश करने से प्रथम ही सीता जी के खोजने के समय हनुमान जी लंकापुरी में जला दिया। जैसे ही रामचंद्र जी सेना के साथ लंकापुरी में पहुँचे, वैसे लंकापुरी धूमने से लगी। फिर जिस प्रकार हाथियों के समूह नहीं नदी चलायमान हो जाती है, क्योंकि नरेंद्र की सेना के वहाँ से विहार स्थान, खजाने, कोचग्रह के द्वार, पूर्वद्वार, सभा, वल्लभी, महल की अग्रभागाच्छादिनी और कपोत पालिका आदि स्थान घेर लिए। इस सेना ने वेदी, पताका, स्वर्ण कलश, चौराहे आदि सब तोड़ फोड़ दिए। राक्षस राज रावण ने
ये जब देखकर निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, संपूर्ण अनुचर और इंद्रजीत, प्रहस्त, अतिकाय, विंकमादि पुत्रों को पीछे से अपने भाई कुंभकर्ण को भेजा। महाराज परीक्षित, यद्यपि ये सब राक्षसों की सेना असी शूल, धनुष्य, प्रास, ऋषि, शक्ति, शर, तोमर, खंगादि विविध भांति के शस्त्रों से अतिशय दुर्धर्ष थी, तो भी वीर्यवान श्री रामचंद्र जी ने माला पहने हुए लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जामवंत और पंसादि सेनापतियों के साथ उनके ऊपर चढ़ाई की। हे राजन, श्री रामचंद्र जी के सेनापतियों ने रावण के हाथी घोड़ों से युक्त जितनी सेना आई थी, उसे जिस प्रकार द्वंद्व युद्ध हुए वैसे कार्य करने लगे, अर्थात उनके ऊपर झपटने लगे। पर्वत, गदा, बाण चलाकर उन राक्षसों का संहार करने लगे। महाराज, राक्षसों की सेना संहार क्यों न हो, जबकि बलात्कार जगत जननी जानकी जी का अंग स्पर्श करने वाला रावण, जिसका स्वामी था, जिसका सब मंगल नाश को प्राप्त हो गया था, इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता हुआ देख दुरात्मा रावण सहसा पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर श्री रामचंद्र जी के ऊपर दौड़ा। उसी समय इंद्र का सारथी मातली दीप्तिमान देवराज इंद्र का रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के निकट आया। श्री रामचंद्र जी को रथारूढ़ देखकर दुरात्मा रावण तीक्ष्ण तीक्ष्ण छुरे वाले बाण श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाने लगा। तब सीतापति पाखंडी रावण को ललकार कर बोले कि अरे दुष्ट, तू राक्षसों में विष्टा के समान है। कुत्ता जैसे गृह स्वामी के पीछे घर में प्रवेश करके किस सामग्री को चुरा कर ले जाता है, वैसे ही हमारे पीछे हमारी भार्या का तू हरण कर ले आया। अति निर्लज्ज है, क्योंकि नीच कर्म किया है। आपका वीर्य अमोघ है, हम कृतांत के समान अभी तेरे किए हुए नीच कर्म का फल देते हैं। इस प्रकार रावण को धिक्कार देकर वो बाण जो कि धनुष्य पर चढ़ा हुआ था, श्री रामचंद्र जी ने छोड़ा। उस बाण के निशाचरण राज रावण के ऊपर गिरकर उनके हृदय को फाड़ डाला। हे राजन, रावण पुष्पक विमान से इस प्रकार नीचे गिर पड़ा कि जैसे पुण्य क्षीण होकर पुरुष स्वर्ग से नीचे गिरता है। रावण को गिरता हुआ देख सब लोग हाहाकार करने लगे। इसके पीछे सहस्र राक्षसियां लंका के बाहर आकर मंदोदरी नामक रावण की स्त्री सहित रोती हुई रणभूमि में घूमने लगी। जिस राक्षसियों ने बंधु बांधव वीर्यवान लक्ष्मी जी के बाणों से मारे गए थे, वो राक्षसियां उनको अपने हृदय में लगाकर सिर पीट पीट कर छाती कूट कूट कर आर्तवाणी से रोने लगे। राक्षसियां कहने लगी कि हे नाथ, हम मर मिटे। हे रावण, तुम लोगों के रुलाने वाले थे, परंतु अब हमारी लंका पर तुमसे विहीन हो, शत्रु से पीड़ित हो रही। इस समय हम किसी के शरण जाए? हे महाभाग, तुम काम के वश हो एक बार भी बुद्धिहीन हो गए थे, जनक नंदिनी के प्रभाव और तेज को नहीं जान सके, तुम्हारी यह दशा हुई। हे रावण, तुम्हारे मारे जाने से हम और लंकापुरी दोनों पतिहीन हुई। तुमने अपने ही दोष के अपनी देह को श्रृंगालों का भक्ष किया है, आत्मा को नरक भोगी बनाया। सुखदेव जी बोले, हे महाभागवत परीक्षित, इसके उपरांत राक्षसेंद्र विभीषण महात्मा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण के मृतक कर्म किए। इसके पीछे श्री रामचंद्र जी अशोक वन गए। वही शीशम के नीचे बैठी हुए अति क्षीण विरह के दुख से दुखी जानकी जी को महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रियतमा जानकी जी को अत्यंत दीन देखकर श्री रामचंद्र जी के कोमल हृदय में दया आ गई। परंतु पति के दर्शन से आनंद पाकर जनक नंदिनी जानकी जी का वदनारविंद भी विकसित होने लगा। फिर महात्मा लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ श्री रामचंद्र जी जानकी जी को विमान पर बिठाकर फिर हनुमान जी के साथ आप ही उस पर बैठे। इसके उपरांत विभीषण को राक्षसों का राज्य देकर लंका का स्वामी बनाया, एक कल्प भर की आयु दे दी। फिर 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके विभीषण जी के साथ अयोध्यापुरी में चले। मार्ग में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के ऊपर लोकपाल गणों ने हाथों से छूटी हुई फूलों की मालाओं से वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि परमानंद से श्री रामचंद्र के चरित्र गाने लगे। श्री रामचंद्र जी ने मार्ग में जाते हुए सुना कि भ्राता भरत अयोध्या से बाहर भद्रसा में आकर अपना डेरा किए हुए
और वो कुशों पर सोते हुए वलकल पहनते हैं। प्राण धारण करने के लिए गोमूत्र से पका केवल एवान न खाते हैं। ये सुन रामचंद्र जी का हृदय भर आया। रोवे खड़े हो गए और विलाप कलाप करते हुए श्री विभीषण जी से बोले, महात्मा रामचंद्र जी इस प्रकार विभीषण से कहते विलाप करते हुए जाते थे, हे महाराज परीक्षित, जब से श्री रामचंद्र जी ने वन को गए तब से भरत जी अयोध्या में न रहकर नंदीग्राम में ही रहने लगे। अब भरत जी ने सुना कि श्री रघुनाथ जी रण में शत्रु को जीत सीता और लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक आ गए, तब भरत जी मंत्री, पुरोहित और पूर्ववासियों के साथ उनका लीवा लाने के लिए श्री रामचंद्र जी के निकट चले गए। उस समय अनेक बाजे बजने लगे, गीत सुनाई पड़ने लगे। वेद पाठी ब्राह्मणों ने वेद पढ़ने का शब्द अति जोर से होने लगा और सुवर्ण में अनेक पताकाएं और चित्रमय ध्वजाओं के शोभायमान असंख्य सुवर्णमय रथ, बख्तर पहने हुए बहुत से सेना सेवक भी सारे संग श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार राजा के योग्य चवर क्षेत्र और सब सामग्री लेकर जब भरत जी महाराज अपने हाथ जोड़े दोनों करों से खड़ाऊ आगे रख दी, फिर नेत्र जल से स्नान कराते कराते बहुत देर तक भुजाओं के पकड़ श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगाए रहे। इसके पीछे श्री रामचंद्र जी से सीता और लक्ष्मण जी के साथ मिलकर ब्राह्मण और कुल रुद्ध पुरुषों को नमस्कार करके अपने उपरांत प्रजा ने श्री रामचंद्र जी को नमस्कार किया और उत्तर कौशल को सब रहने वाले बहुत काल के पीछे अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी को आया हुआ देख आनंद के समुद्र में स्नान करने लगे और अपने अपने दुपट्टे कंपाते हुए हर्षित को फूलों की मालाएं वर्षा कर नाचने लगे। हे महाराज, जब महाराजाधिराज श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी आए उस समय भरत जी ने उनकी खड़ाऊ धारण कर ली थी। विभीषण सुग्रीव ने चामर और वेजन लिया था। पवन कुमार हनुमान जी ने श्वेत शस्त्र धारण किए हुए थे। शत्रुघ्न जी ने धनुष्य और तरकस लिए हैं। जगत जननी जानकी जी ने तीर्थों के जल से भरा हुआ कमंडल ग्रहण किया और युवराज अंगद जी खग व वृक्षराज जाम्बुवंत तो स्वर्ण में बख्तर ले आए। पुष्पक विमान में जब वीर्यवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए, तारागणों के साथ निशानाथ चंद्रमा की शोभा को होते हैं। उस भ्राताओं से सम्मानित होकर श्री रामचंद्र जी ने उत्सयुक्त पुरे में प्रवेश किया। इस उपरांत श्री रामचंद्र जी ने राजभवन के भीतर जाकर कैकेयी इत्यादि गुरुपत्नी अपनी माता और गुरुजनों की पूजा की। फिर अपने सखा और छोटे जनों से पूजित हो सबका यथोचित सम्मान किया। इसके पीछे सीता और लक्ष्मण जी भी जाकर यथा नियम इन सब गुरुजनों से मिले प्राणों को पाकर जिस प्रकार देह उठ खड़ा होता है, उसी प्रकार अपने पुत्रों को सब पाकर माताएं सहसा उठ खड़ी हुई। गोदी में बिठा के नेत्र जल से उनका अभिषेक किया, शोक संताप दूर करने लगे। उनके उपरांत ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी की जटा छुड़वाई। कुलरुद्ध पुरुषों के साथ मिलकर समुद्र के और सब तीर्थों के जल उनके अभिषेक किया। हे महाराज परीक्षित, श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार सिर से स्नान कर प्रथम शोभायमान वस्त्र धारण किए, फिर हार अलंकापुर के सजकर वसन भूषण सब भाइया और सीता जी के साथ दीप्तिमान विराजमान हो गए। इसके पीछे महात्मा भरत जी ने प्रणाम कर जब श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न किया, तब उन्होंने राजसिंहासन ग्रहण किया। स्वधर्म निरत और वर्णाश्रम गुणों से युक्त प्रजा पुंजनों को पिता के समान पालन करने लगे। राजा परीक्षित सब प्राणियों के सुख के देने वाले धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जब राजा हुए, उस समय यद्यपि त्रेतायुग वर्तमान था तो भी वो काल सतयुग के समान जान पड़ने लगा। समुद्र, नद, नदी, पर्वत, वन, द्वीप, खंड सभी प्रजा का मनोरथ पूर्ण करने वाले हुए। कमल नयन श्री रामचंद्र जब तक इच्छा न होती तब तक मृत्यु किसी को नहीं दबा सकती थी। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, श्री रामचंद्र जी पवित्र और एक पत्नी व्रताधारी होकर सब लोगों में राजर्षियों का अनुष्ठान किए हुए ग्रह में धैर्य एवं धर्म का उपदेश करके स्वयं उसका भी पालन करने लगे। भाव की जानने वाली देवी सीता जी अपने स्वामी का आश्रय ले प्रेम, सेवाशीलता, भय और लाज से उनके चित्तों को
हर लेती थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषा टीकायाम श्री रामचरित्र दशमो अध्याय। परीक्षित जी बोले, सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, इसके पीछे भगवान रामचंद्र जी अपने आचार्य लोगों के साथ उत्तम यज्ञ करके सर्वदेव में परम देव जो आप है उन्हीं की पूजा करने लगे। यज्ञ के अंत में श्री रामचंद्र जी ने होतों को पश्चिम दिशा और ब्रह्मा जी को दक्षिण दिशा, ऊर्ध्व को पूर्व दिशा और सामगान करने वालों को उत्तर दिशा दी। इस दिशाओं में बीच में जितनी भूमि थी इनको सब ब्राह्मणों को ही पाने योग्य है विचार निष्पर श्री रामचंद्र जी ने अवशेष पृथ्वी आचार्य को दे दी। इस प्रकार से दान शिरोमणि श्री रामचंद्र जी जब सब दान कर दिया तब केवल उनके पास वसन भूषण बचे रहे और राज राजेश्वरी श्रीमती जानकी जी के पास भी केवल वसन भूषण ही रहे, अर्थात इसके अतिरिक्त श्री रामचंद्र जी ने सब कुछ दान कर दिया। परंतु ब्राह्मण देवता श्री रामचंद्र जी की ऐसी वत्सलता देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। सब वस्तु श्री रामचंद्र जी को लौटा दी और बोले, हे भगवान, हे भुवनेश्वर, आपने हमको ये नहीं दिया है, अर्थात आपने हमको सब कुछ दिया है, क्योंकि आपने हम लोगों के हृदय में प्रवेश करके अपनी प्रभा विस्तार कर हमारे अंधकार को दूर किया है। हे प्रभु, आप ब्रह्मदेव अकुंठ बुद्धिमान हो, सो हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आप उत्तम श्लोक में आगे गिने जाने योग्य मुनि लोग भी अपने अपने चित्त में आपको दोनों चरण कमलों की सदा चिंता करते हैं। बहुत सी दिन गए पीछे किसी समय श्री रामचंद्र जी गुड़ वेश धारण कर जानने के लिए हमारे राज्य में लोग हमारी निंदा करते हैं या स्तुति रात्रि काल में गुप्त भाव से घूमने लगे। एक दिन अकेले घूम रही थी, एक पुरुष अपने स्त्री से कुछ कटुवचन कहा कि जिसको वीर्यवान श्री रामचंद्र जी को सुना। वो पुरुष अपने स्त्री से कह रहा था कि तू पराये घर जाया करती है, तू अति दुष्ट है, अस्ति है, तूने खाने पहनने को नहीं दूंगा। श्री रामचंद्र जी की ही स्त्रिया पर अनुराग है कि पराये घर में बहुत दिनों तक रही सीता को फिर अपने घर लाकर लालन पालन करते। मैं रामचंद्र नहीं हूँ, चली जा, अब तेरा मुख नहीं देखूंगा। अज्ञानी दुराराध्य बहुमुख मुख से वो वचन सुनते श्री रामचंद्र जी को अत्यंत भय हुआ और उन्होंने अपने स्थान पर आकर अपनी प्रियतमा जनक नंदिनी जानकी जी को त्याग दिया। गर्भावस्था में पति से त्यागी हुई भीत जानकी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आई। कुछ दिनों में जानकी जी के समय पूर्ण होने पर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों कुश और लव नाम से विख्यात हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने उन दोनों पुत्रों को जातकर्म आदि संस्कार किए। हे परीक्षित, इधर अयोध्यापुरी में वीर्यवान लक्ष्मण जी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम अंगद और चित्रकेतु था। महात्मा भरत जी की भी तक्ष और पुष्कल नामक 2 पुत्र हुए और शत्रुघ्न जी के भी पुत्र का नाम सुबाहु और श्रुतसेन हुआ। उसी समय भरत जी की दिग्विजय करने के लिए गए करोड़ों गंधर्वों का संहार किया और उनका सब धन लाकर राजाओं को दे दिया। शत्रुघ्न जी ने मधु के पुत्र लवनासुर का प्राण संहार करके मधुवन में मथुरापुरी बसाई। जनक नंदिनी जानकी जी का जब श्री रामचंद्र जी ने त्याग किया तब कुछ दिन पीछे अपने पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी को सौंप अपने पति श्री रामचंद्र का ध्यान करती हुई पृथ्वी में विवर में समा गई। यह बात श्री रामचंद्र जी को भी सुनी। यद्यपि इन महाराज स्वयं ईश्वर ने अपनी बुद्धि के बल से शोक निवारण किया तो भी प्राण प्यारी के गुणगान बारंबार याद आने लगे, जिनके याद आने को ये किस प्रकार न रोक सके। हे राजन परीक्षित, स्त्री पुरुषों का अनुराग सब काल में इसी प्रकार भय का देने वाला है। जबकि वो अनुराग अवतारों को भी भयदायी हुआ, तब गृहस्थी में चित्त लगाए हुए ग्राम्य पुरुषों को तो क्या बात है। उपरांत श्री रामचंद्र जी अखंडित ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अग्निहोत्र करते रहे। उसके पीछे दंडक वन में कांटों से जिनके चरण कमल विध गए, उन्हीं चरणों को स्मरणकारी भक्तजनों के हृदय में स्थापित करके अपने धाम को चले गए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राजन, भगवान रामचंद्र जी का समुद्र में पुल बांधना और अस्त्र समूह राक्षसादिक वध कार्य यद्यपि
कवि लोगों ने आश्चर्यमय वर्णन किया तो भी इन कार्यों से उसका यश कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका यश बहुत है। सो साम्य से छूटा वैरियों के भार से समय बंदर बिचारे क्या उनकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार सुग्रीवादिक निकट श्री रामचंद्र जी का आश्रय लेना केवल लीला मात्र है, वैसे ही राक्षसों का वधाधिक कार्य भी लीला ही। महाराज, आप ऐसा न समझ लेना कि हमारे वचन अयुक्त है। देवता लोगों की प्रार्थना से लीला करने के लिए ही भगवान ने ये अवतार धारण किया, और जिनका निर्मल यश दिगांतर के व्याप्त होकर दिक्पाल हस्तियों का आच्छादित पट स्वरूप हुआ। इसलिए अब तक जिनको युधिष्ठिरादिक नृपतियों की सभा में ऋषि लोग निरंतर गान करते हैं और जिनकी चरण रस देवता नृपति लोगों की सेवित है, उन सभी श्री रामचंद्र की शरण जाते हैं। अयोध्या निवासियों ने जिस पुण्यात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श किया, दर्शन किया, जिन्होंने उनको बिठाया था कि जो लोग उनके अनुमत हुए सब पुण्यात्मा लोग उन स्थान में जाएंगे, वहाँ योगी लोग जाया करते हैं। हे परीक्षित, जो पुरुष श्रवणों के द्वारा श्री रामचंद्र जी की इस आख्यान को धारण करे, वो उपशमनिष्ठ हो निसंदेह कर्म बंधन से छूट जाते हैं। इसके उपरांत राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वयं किस प्रकार वर्तमान थे, उन्होंने अपने भ्राताओं से जो कि उनके अंशरूपी थे कैसे व्यवहार किया था, और साक्षात परमेश्वर जो श्री रामचंद्र जी उनके भ्राता और प्रजा लोग कैसे व्यवहार करते थे। सूत जी बोले कि सौनिक, इस प्रकार राजा परीक्षित प्रश्न सुनकर व्यासपुत्र सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, त्रिभुवन के ईश्वर श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आकर राज सिंहासन पर बैठकर पीछे अपने भ्राताओं को दिग्विजय करने के लिए आज्ञा दी, फिर अपनी जाति वाले लोगों के साथ बंधुत्व प्रकाशित कर अपने मित्रों के साथ निरंतर पूरी देखभाल करने लगे। जब से श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हुआ, तब से अयोध्यापुरी में सब मार्गों पर बराबर सुगंध का जल, हाथियों के मद का जल छिड़का जाता था। ये अयोध्यापुरी अपने स्वामी के प्राप्त होकर सब प्रकार से समृद्ध संपन्न हुई थी। वहाँ से महलपुरी के द्वारा पत्थर से बने हुए थे। द्वार पर जल से भरे हुए स्वर्ण कलश सदा रखे जाते थे। सर्वस्थान में सदाई पताका फहराई गुच्छों के साथ सुपारियां, केला और शोभायमान वसन, पाट और कौतुक बनाने के योग्य वस्त्र, माला इत्यादि स्थान स्थान में मंगल के तोरण बनाए जाते थे। और जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का गमन करते थे, उसी स्थान में पूर्ववासी लोग भेंट साथ लेकर आते थे। ये कहकर आशीर्वाद देते थे कि देव, आपने प्रथम वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया, अब आप प्रतिपालक कीजिए। राज्य की प्रजा बहुत समय पीछे अपने राजा के आने का समाचार पाकर उनके दर्शन करने की वासना से स्त्री पुरुष सभी अपने घर छोड़कर महलों के छत पर चढ़े हुए थे और परितृप्त लोचन से राजू लोचन श्री रामचंद्र जी को अवलोकन करके उनके ऊपर फूल वर्षा करते थे। जिस समय श्री रामचंद्र जी ने अपने गृह में प्रवेश किया, उस समय श्री रामचंद्र जी का धनागार अत्यंत अखिल रत्नादि से परिपूर्ण अनेक महामोल की सामग्रियों से सुशोभित था। यद्यपि इन धनागारों के पहले श्री रामचंद्र जी के संबंधी लोग भोग कर चुके थे, तो भी ये पूर्ण था। वहाँ के द्वारों की देहलियाँ मूंगों की बनी हुई थी, थम्म वैदुर्ण्य मणियों से बने थे। ग्रहों के आंगन मरकत मणि होने के कारण अति स्वच्छ थे। स्फटिक मणि की बनी हुई भीतें अत्यंत दीप्तिमान हो रही थी। विचित्र पुष्पों से, हारों से, श्रेष्ठ पट्टाओं से और वस्त्र और रत्नों से, किरणों से ये भवन दीप्तिमान हो रहा था। चैतन्य तुल्य उज्ज्वल मुक्ता फलों से व कमनीय योगा भोग साधन द्रव्य समूह से ये भवन सब प्रकार सुसज्जित था। सुगंधित धूप से सुगंधित, पुष्पमंडल से मंडित और अलंकारों के अलंकार स्वरूप देवताओं के समान स्त्री पुरुषों को ये भवन सेवित हो रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी के यद्यपि आत्माराम मुनि लोगों के अग्रगण्य थे, तो भी उन भवन में अपनी प्राण प्रियारी जानकी जी के साथ विहार करते थे। सब रामचंद्र जी ने बहुत वर्षों तक यथाकाल में सब अभिलिषित भोगों का भोग किया। उस समय सब मनुष्य श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को ध्यान करते थे। आत्माराम और धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी कालानुसार धर्मों को बिना पीड़ा दिए रमन किया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषा टीकायां श्री रामोपाख्यान नामक एकादशो अध्यायः।
सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश जी अतिथि नामक जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनके निषद उत्पन्न हुए, और निषद का पुत्र नभ, उसका पुंडरीक्ष और उसका सूत क्षमधौवा हुआ। क्षमधौवा का पुत्र देवानिक, उसका पुत्र अनीद, और अनीहक के पारियात्रा का पुत्र बलस्थल और उसका पुत्र वज्रभान हुआ। वज्रभान का वज्रनाभ का बेटा खयन और उसका पुत्र निधृति हुआ, और निधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई, और ये हिरण्यनाभ महर्षि जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। इनके ही निकट याज्ञवल्क ऋषि ने उस आध्यात्म योग को सीखा जिसके सिद्ध होने पर हृदय की गांठ खुल जाती है। इस हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्य, और पुष्य से ध्रुवाधिक उत्पत्ति हुई। इसका पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन का सूत अग्निवर्ण, और अग्निवर्ण का पुत्र शीत उत्पन्न हुआ। इस शीघ्र से राजा मरु जन्मे, और ये मरु योग में सिद्ध प्राप्त हुए। कलापनाका ग्राम में विराजमान थे। जब कलयुग के अंत में सूर्यवंश का नाश होता हुआ देखेंगे तब ये अपने वंशों को फिर उत्पन्न करेंगे। इनके पुत्र प्रसुश्रुत और उसका पुत्र संधि, और उनका पुत्र अमरशन, अमरशन का पुत्र महास्वान, और महास्वान के विश्वसाहु हुआ, और विश्वबाहु से प्रसेनजित, प्रसेनजित से तक्षक, और तक्षक से यूथ से बृहद्वल उत्पन्न हुआ, कि जिसका तुम्हारा पिता अभिमन्यु ने संग्राम में संहार किया था। हे परीक्षित, ऊपर कहे हुए राजा इक्ष्वाकु वंश में हो गए थे। अब उनका वृत्तांत सुनो जो आगे को होंगे। इसके पीछे बृहद्वल से बृहदर नामक पुत्र होगा, उसका पुत्र वत्सरुद्ध होगा, और इस वत्सरुद्ध से प्रतिव्यम उसके भानु, और इस भानु से सेनापति दिवाकर का जन्म होगा, और उसका सहदेव, उसका पुत्र वीर बृहदाक्ष, और उसका पुत्र भानुमान, इस भानुमान का पुत्र प्रतीकाक्ष, और उसके सुप्रतीक जन्म ग्रहण करेंगे। इसके मरुदेव, उनके सुनक्षत्र, और सुनक्षत्र से पुष्पक नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके अंतरिक्ष, उसका पुत्र सूतपा, उसके पुत्र अमित्रजीत, और उसका पुत्र बृहद्राज सुनक्षत्र से पुष्कर नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उनके अंतरिक्ष, उसका पुत्र सूतपा, उनके असुर, उसके पुत्र अमित्रजीत, और उसका पुत्र बृहद्राज, बृहद्राज के बहरी, और बहरी से कृतंजय का जन्म होगा। कृतंजय का पुत्र रमंजय, और उसके संजय की उत्पत्ति होगी। संचय का पुत्र शाक्य, और शाक्य का पुत्र सुधोद, और उसका पुत्र लांगला होगा। लांगल से प्रसेनजित, उसके शूद्रक, और शूद्रक से रणक, और रणक के सूरत जन्म लेगा। हे महाराज परीक्षित, सूरत के यहाँ सुमित्र जन्म ग्रहण करेगा, और सब राजा बृहद्दल के वंशों को उत्पन्न होंगे। सब राजा इक्ष्वाकु वंश में सुमित्र तक के राजा सब होंगे। सबके पीछे सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में अंश ध्वंस हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवत पुराणे नवम स्कंदे भाष्याटिकायां इक्ष्वाकुवंशनम नामो द्वादशोऽध्यायः। हे भगवान राम कुश के वंश का वर्णन बताया है।